हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में बच्चों की स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, उसमें इचिंग होने लग जाती है, स्क्रैचेस आने लग जाते हैं और कई बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होके और निकलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रूखी स्किन हो जाती है। तो ऐसे में आपको बच्चों की स्किन का ख्याल कैसे रखना है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बच्चों की स्किन का, बच्चों के लिप्स का और बच्चों के हेयर्स का, बच्चों की हेड की स्किन का ख्याल आपको कैसे रखना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्यों ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहले हम बात करेंगे कि बच्चों की स्किन का ख्याल आपको कैसे रखना है। बहुत सारी मदर्स के साथ ऐसा होता है कि बच्चों की स्किन के ख्याल रखने के चक्कर में वो बहुत सारे लोगों से पूछती है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, और उनके भी कहने पर कोई भी प्रोडक्ट वो उठा के यूज़ करने लग जाते हैं और उससे आगे चल के इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके बच्चों को केमिकल फ्री रखिएगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं। तो आप जितना कम से कम प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करिएगा और इस तरीके से आप बच्चों की स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और अगर आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बिलीव मी, बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चों की स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों की मालिश करना। और मालिश आपको कब करनी है, क्योंकि सर्दियों में बोला जाता है कि मालिश नहीं करनी चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों की बॉडी को बच्चों को ठंड लग जाएगी, इसलिए मालिश नहीं करनी चाहिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर मेंटेन करें, प्रॉपर टाइम से आप मालिश करते हैं तो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से बच्चों की स्किन, बच्चों के हेयर और बच्चों की बाकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो उसके लिए मालिश बहुत ज़रूरी है। बस आपको एक प्रॉपर टाइम का, प्रॉपर टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तो आप मालिश, आपको बच्चों को नहलाने से पहले आप मालिश करिएगा अच्छे तरीके से। आप कोई भी ऑयल ले लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले लीजिएगा, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल ले लीजिएगा, या फिर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल ले लीजिएगा, या जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप ऑयल, कोई भी ऑयल हो, बस नेचुरल ऑयल होना चाहिए, उसको आप यूज़ करेगा मालिश के लिए। मालिश को आपको करना है बच्चों को नहलाने से 5-10 मिनट पहले। आप बच्चों की बहुत अच्छे से मालिश करेगा। मालिश का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, आपको कंप्लीट मालिश आपकी 10 मिनट में हो जानी चाहिए, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस भी नहीं होते हैं। आने से पहले अगर आप मालिश करते हैं तो बच्चों की बॉडी अच्छी तरीके से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। बच्चों की स्किन में अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑयल पहुंच जाता है। और उसके बाद जब हम 10 मिनट बाद बच्चों को नहलाते हैं तो जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है वो सारा ऑयल निकल जाता है। उनके हमारे पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उनमें जो गंदगी होती है वो सारी चीजें निकल जाती है नहलाने से। मालिश करने के बाद बच्चों को नहला दीजिएगा। नहलाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करना और बहुत ज्यादा ठंडे पानी का भी यूज नहीं करना है। तो आप हमेशा ही गुनगुने पानी का यूज करेगा। गुनगुने पानी ऐसा है कि आप 12 महीने के कोई भी मौसम हो, आप गुनगुने पानी का अगर यूज करेंगे तो बच्चों की स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। स्पेशली आपको बच्चों को नहलाने के टाइम पे याद रखना है कि विंटर्स में स्पेशली बोला जाता है कि डेली नहीं नहाना है, जो कि कम्प्लीटली एक मिथ है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहलाते हैं, प्रॉपर पानी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो नहलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इवन क्या होता है कि डेली अगर बच्चों को हम नहलाते हैं तो जो भी हमारी स्किन में डर्ट होती है, जो भी पॉल्यूशन होता है, सारी चीज़ें, जो स्वेट होता है, सारी चीज़ें निकल जाती हैं और हमको अच्छा फील होने लगता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है। तो डेली आपको साबुन या शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। अगर आप बॉडी या बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप यूज़ करिएगा, यानी कि अल्टरनेट डेज पर आप यूज़ करेगा तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बच्चों की स्किन रहेगी। और डेली आप जो बात दिलाते हैं वो ऐसे ही बस आपको बच्चों की बॉडी को अच्छे से मल के साफ कर देंगे तो बच्चों की स्किन बहुत अच्छी रहती है। बच्चों की स्किन में ड्राइनेस नहीं आ पाती। कितना भी अच्छे से अच्छा सोप या बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स तो होते हैं, और ड्राई तो सारे प्रोडक्ट स्किन को करते ही हैं। नहलाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन आप यूज़ कर रहे हैं
वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कौन सा यूज़ करेगा। आप जो यूज़ कर रहे हैं, चूज़ करते हैं, उसमें आपको ये याद रखना है कि 2 तरीके के बॉडी वॉश और मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होते हैं। एक होता है वाटर बेस्ड एंड एक होता है ऑयल बेस्ड। जो वाटर बेस्ड होते हैं वो समर्स के लिए परफेक्ट होते हैं और जो ऑयल बेस्ड होते हैं वो मानसून और विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तो आपको विंटर्स के टाइम पे ऑयल बेस्ड वाले मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन का यूज़ करना है। करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की बॉडी बिल्कुल भी गीली ना रहे, बच्चों के बाल बिल्कुल गीले ना रहे, उसके बाद ही बच्चों की स्किन पे आप कुछ भी अप्लाई करिएगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों की अगर नाभि में आप सरसों का तेल लगाते हैं या देखिए जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो आप अगर बच्चों की नाभि में लगाते हैं तो इससे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है, बच्चों की स्किन एकदम ग्लोइंग होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जब बच्चा हमारी वॉर्म में होता है, बच्चा हमारे गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे बच्चे को पूरा संपूर्ण आहार वही नाभि के जरिए जो नाल जुड़ा होता है उससे मिलता है। तो ये इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि नाभि में ऑयल लगाने से कुछ भी नहीं होता है। तो ये पूरी स्किन को नरिश कर देता है। स्पेशली लिप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, अगर आपके बच्चे के लिप्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, चपड़ है, तो उसके लिए तो ये एक मैजिकल रेमेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को नहलाने के बाद उसकी नाभि में ऑयल या घी लगा के देखिएगा और रात में सोते टाइम आप ऑयल या घी लगा दीजिएगा और आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में लिप्स बच्चे के बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम पिंक हो जाएंगे। स्किन भी बच्चों की बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विंटर्स के टाइम पे बच्चों को 2 से 3 बार बच्चों की बॉडी में आप लोशन लगाइएगा या फिर ऑयल, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, तो आप वो लगाइएगा। लेकिन आपको 2 से 3 बार अगर आप लगाएंगे तो बच्चों की स्किन एकदम फटी फटी सी नहीं होगी, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, डल नहीं होगी स्किन। तो वो हमारा स्किन केयर कि आपको स्किन की देखभाल कैसे करनी है विंटर्स में। अब हम बात करते हैं बच्चों के बालों की। आपको बालों की केयर कैसे करनी है, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारे बच्चों के साथ, इवन हम बड़ों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है या इचिंग होने लग जाती है। क्या होता है कि विंटर्स में हम बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हैं, बच्चों को हम कैप्स भी लगा देते हैं, तो उस टाइम पे जो स्कैल्प होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि बच्चे पूरे टाइम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बच्चों को स्वेटिंग होना बहुत नॉर्मल है। इवन विंटर्स में भी बच्चों को स्वेटिंग होना एकदम नॉर्मल है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो स्कैल्प में बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। कई बच्चों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चों को हेड मसाज दें या बच्चों के बालों में ऑयल लगाएं तो अभी भी आपको गीले बालों में ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गीले बालों में ऑयल लगाते हैं तो क्या होता है कि जो हमें स्कैल्प में ऑयल लगाना है वो स्कैल्प तक तो बहुत कम पहुंचता है, बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी धूल होती है, डस्ट होती है, पॉल्यूशन होता है, वो जाके बालों में चिपक जाता है और स्कैल्प में चिपक जाता है। उसकी वजह से बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना और ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के बाल कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद आपको ऑयल लगाना है। हो सके तो मैं हमेशा ही अपने बेटी को रात में ऑयल लगा के सुलाती हूँ। मैं कभी भी उसको नहलाने के बाद ऑयल नहीं लगाती हूँ, दिन भर उसको ऐसे ही रहने देती हूँ। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपको बच्चों के लिए जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं, वीक में आपको मैक्सिमम 2 बार बच्चों के बालों में शैम्पू का यूज़ करना है। अगर आप बार बार शैम्पू का यूज़ करेंगे, 3 से 4 बार अगर आप शैम्पू का यूज़ करेंगे तो बच्चों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होना चाहिए, एकदम माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। जो बेबी शैम्पू होते हैं उनका ही आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमने कवर किया कि बच्चों की स्किन का, बच्चों के हेयर्स का, बच्चों के लिप्स का हमें सर्दियों में ध्यान कैसे रखना है। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप जितना हो सके बच्चों को केमिकल्स फ्री रखिएगा। जितना ज़्यादा आप बच्चों की बॉडी में, बच्चों की स्किन पे जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करेंगे, यकीन मानिए बच्चों की स्किन उतनी ज़्यादा डल होती चली जाएगी। दिन पे दिन बच्चों की स्किन ड्राई होती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे मलाई हुआ, आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली हुआ, ये ऑयल्स हुए, इनका आप यूज़ करेंगे तो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखे हैं। तो मैंने कंपेयर किया है कि जो मैं
प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और जो नेचुरल चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं और वो लॉन्ग वे तक साथ चलने वाली होती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सर्दियों में बच्चों की स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं, को सर्दियों के दौरान और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो ये था हमारा आज के वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।